हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू न्याय दर्शन। आपको पता है बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू। ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने बीएनएस कवर कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब बीएनएसएस। उसका ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। अब हम साइड बाय साइड अब बीएसए की भी लेक्चर सीरीज़ चलेंगी पूरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब देखो, चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बीएनएस का पूरा एक एक सेक्शन, एक एक लाइन डील की गई है, पूरा बीएनएस कवर होगा। और वैसे के वैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए और भी दूसरे मेजर मेजर जो एक्ट है, मेजर माइनर सारे तरीके की, वो सब डील होंगे। लॉ से रिलेटेड सारे अपडेट इस चैनल पे दी जाती है। कोई भी लीगल वैकेंसी से रिलेटेड या कुछ भी लॉ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इस चैनल पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है वो इस सब चीज़ जानते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई उधर की बातें। अब करते हैं सीधे काम की बात। लिखा है स्मार्ट ट्रिक्स टू लर्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब देखो, मैं आपको इसमें दो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों की खास बात जानते हो क्या है? ये दोनों फ्री है, दोनों ही आपको नहीं लगने इसके पैसे। हाँ, बस एक चीज़ लगेगी, वो क्या? ब्रेन। तो उसको अपने पास रखना और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये काम। देखो, अब देखो क्या है, पहला है जो आपके वो बेयर एक्ट में ही है, और दूसरा है वो आपको क्या है कि इंटरनेट की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, बहुत आसान काम है। आपको लोग कई सारे डराएंगे, अरे ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, अब तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, अब छोड़ दो प्रिपरेशन, या फिर अब नहीं पढ़ो तो ठीक है, कोई मतलब नहीं। अरे बहुत माइन्यूट से चेंज हुए हैं। आप इस चीज़ में डरना मत और कंटिन्यू करना। कोई भी कुछ कहता है तो वो गलत कह रहा है। अब देखो, अब हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला तरीका समझ गए होगे आप ये देखते ही। ठीक है, देखो, ये जैसे मेरे पास था, ये किसका? मेरे पास है यूनिवर्सल का बेयर एक्ट। ओके, अब यूनिवर्सल का बेयर एक्ट जैसे ही देखोगे ना, वहाँ आपको पहले ही दे रखा मेजर चेंजेस मेड इन दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एज कंपेयर टू दू CRPC। अब देखो, ये इन्होंने दे तो दिया है ऐसे, पूरा आपको पूरा मिलेंगे आगे कंटिन्यू, ये 86 तक। अब आपको इसमें क्या करना है ना, एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी और अंदर जाके हाईलाइट करनी पड़ेगी। अपने चेंजेस आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया, आप एक एक पढ़ो और जो भी है उसको अप्लाई करो। अब देखो, इसमें जानते हो प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कुछ जानना है कि इसमें इस ये जैसे है ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपको जानना है कि इसमें से कौन से ऐसे प्रोविज़न है जो सिर्फ प्रोविज़न के अंदर ही चेंज किया। जैसे फॉर एग्जांपल CRPC का मान लो सेक्शन 2 था, तो सिर्फ सेक्शन 2 में ही अंदर ही कौन सा चेंज किया, कौन सी नई चीज़ ऐड हुई है, नहीं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, ये चीज़ तो हो गई। देखो, दोनों ट्रिक बताऊंगा, दोनों चीज़ें आसान है, पर थोड़ा थोड़ा देखो कमियां हर जगह होती है। आपको यहाँ फ्री में परोसी जा रही ये चीज़ें। ओके, तो इसका तो आप एडवांटेज उठाओ ना, ये ना देख करके कि यार इसमें कमी है, अब ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। थोड़ा तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी अपने को भी, और ये खुद से करोगे ना तो आपको मेरी यकीन मानो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले ही याद हो जाएगी। तो जो पुराने लोग जिन्होंने CRPC पढ़ रखी है, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डरना मत। बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। अभी मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो, इसके मैंने बता दिया, इसके साथ प्रॉब्लम ये है। अब ये देखो, ये सारा आपको दे रखा है कहाँ तक? 86 तक पूरा दे रखा है। अगर आपके पास यूनिवर्सल लेक्सिस नेक्सिस का बेयर एक्ट होगा तो आपको ये चीज़ पता पड़ गई है। मेरे को लेक्सिस नेक्सिस ने पैसे नहीं दिए हैं, चिंता मत करना, है ना। मेरा चैनल बहुत छोटा है, मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है किसी ने। ओके, अब यहाँ से कंटेंट आ जाएगा। अब इन्होंने ये भी चीज़ दे दी, बहुत अच्छी दे दी है, ये भी चीज़ अच्छी बात है। कंपैरेटिव चार्ट्स दे दिए हैं कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा से ये आप CRPC पे कैसे देखना है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, तो काफ़ी अच्छा, मतलब डायरेक्ट देखो इसी चीज़ के पैसे दिए हैं हम लोगों ने भी, कि काम आसान कर दिया इन्होंने। तो ये अच्छा अप्रिशिएबल वाली चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया। अब इन्होंने ये भी कर दिया
कि ओल्ड सीआरपीसी आपको अगर याद है तो आप नई सीआरपीसी बीएनएस एसएस पे कैसे जाओगे। ओके, अब देखो, अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जब बीएनएस मैंने आपको पढ़ाया था, शुरू किया था, तो उसके फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ये चीज़ कर लेना, आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत बच जाएगी। करनी तो है मेहनत, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत बच जाएगी, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है स्मार्ट टिप्स। ओके, अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, सेम वही जो वो मैंने आपको बीएनएस के दौरान बताया था। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा वो चीज़ जानते होंगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। ओके, अब गूगल पे आपको देखो, मैंने गूगल बार में सर्च ये कर रखा है, आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। ये इधर लिख रखा है प्रोजेक्ट 39 भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता, बस इतना लिखना है। ओके, जैसे ही लिखोगे ना, तो देखो ये पहला नहीं, सॉरी, ये मेरे से लग गया, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये जो है ना, एनोटेड कंपैरिजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा। ओके, तो आपको ये जिस पे, जैसे ही देखो मैं इस पे करता हूँ क्लिक, ये मैंने किया, ये खुल गया। अब आपको ये दिख रहा है ना, क्लिक हेयर फॉर एनोटेड कंपैरिजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा एंड दी सीआरपीसी। ये आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये चीज़ देखो हो जाएगी डाउनलोड। अब मैंने ये चीज़ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। ओके, अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। ये चीज़ यह है कि देखो, जब बिल पेश हो गया था ना, जब ये न्यू क्रिमिनल लॉज के, तो ये एनएलयू दिल्ली का रिसर्च सेल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 39A। इन्होंने हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। इन्होंने जो बिल था, जो ये पेश हो रहा था बीएनएसएस का, उसको सीआरपीसी के साथ कंपेयर कर दिया पूरा, और इन्होंने बता दिया कि इन दोनों में क्या क्या चेंजेस होने वाले। इन्होंने स्पेसिफिकली बताया एडिशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक, विद इन प्रोविज़न कहाँ चेंजेस आए हैं, क्या चीज़ डिलीट हुई है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें डिटेल, एक एक वर्ड, डॉट, कॉमा सब बताया। इसलिए ये चीज़ का मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ, और मैंने भी ऐसे ही किया है अपने बेयर एक्ट में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मास्टरपीस है एनएलयू दिल्ली का, प्रोजेक्ट 39 है। जिनको पता है, देखो एनएलयू दिल्ली ऐसे ही नहीं इतना नाम है। ओके, ये इतना कर गए, और इन्होंने ये चीज़ फ्री में लोगों के लिए रख रखी है। तो अगर आप कभी इसको डाउनलोड करो तो हो सके तो कभी इनको थैंक यू भी बोल देना, कभी मेल वेल करके। अब देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने किया क्या है। इसमें भी मैं आपको बताऊँगा हल्का सा आपको कहाँ ध्यान रखना है। देखो इन्होंने कहा है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, पेन ले लेता हूँ मैं दूसरा कलर। ये कह रहा है, देखो आप जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो ना, तो जो हमारा येलो से हाईलाइटेड है, इसका मतलब वो पुरानी सीआरपीसी वाला ही पार्ट है। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि जो इस कलर में, जो ये लाइट रेड में है, ये चेंजेस होने वाले हैं। ये तो बिल था, इसलिए इन्होंने प्रपोज चेंजेस लिखे हैं। ओके, और ये जो कह रहा है जो ग्रीन में है ना, वो कम्प्लीटली नए इंसर्ट किए गए हैं। तो कम्प्लीटली आप इसको खोलो अपने लैपटॉप में, इसी सेम कलर का मार्कर लाओ और शुरू हो जाओ रंगना, बेयर एक्ट को रंग डालो। ओके, समझ लो अपनी होली अब आई है लॉ वालों की। अब ये देखो, ये आप देखोगे ना, तो इन्होंने इसको क्लॉज मत पढ़ना, क्योंकि ये अब चीज़ हो गई है क्या, सेक्शन। तो इसको पढ़ना सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, कि एक्चुअली में ये बिल था ना, तो इस हिसाब से इन्होंने क्लॉज में लिखा है। पुराना हो गया थोड़ा डॉक्यूमेंट, पर मास्टरपीस है आज भी। ठीक है, अब इन्होंने देखो यहीं बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें। अब देखो जैसे ही कोई नई चीज़ ऐड होगी ना, मैंने आपको कहा ना वो ग्रीन में आएगी, मतलब इन सब चीज़ों में जहाँ रेड है ना, वहाँ विद इन प्रोविज़न चेंजेस हुए हैं। ये देखो जैसे ये नहीं आई ना, तो सेक्शन 86 में ये कुछ एडिशन किए गए हैं। अब मेरी बात सुनना, अब देखो ये तो हो गई ये वाली बात। अब आते हैं, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं आपको कोई सेक्शंस पे लेके चलता हूँ, और इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी नेगेटिव बात बताऊँगा, जो आपको सचेत रहना है, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। अब देखो यहाँ इन्होंने बता दिया कि ये चीज़ है, डिलीट, फॉलोइंग एविडेंस हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम दी
बिल। अब देखो, हाँ, अब आ गए अपन सीधा जिसके लिए अपन ने खोला था। पुरानी सीआरपीसी के साथ आप कंपेयर कर लेना। ये देखो, ये चेंज हुआ है विद इन प्रोविजन, जो चेंज हुआ आपको रेड में दिखेंगे। ये देखो, ये अब देखो, ये नई चीज़ ऐड हुई है ना सेक्शन 2 में, तो यहाँ इन्होंने ग्रीन से कर दिया है। ओके, ये देखो सीआरपीसी सेक्शन 2 हुआ करता था, ये इन्होंने ये भी बताया है। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की नई डेफिनेशन आई है, तो इन्होंने ये भी ऐड किया है, तो इन्होंने ये भी कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी डिटेल में। तो सेम ऐसे ही बेरेक्ट खरीदना, एक इसको खोलना अपने लैपटॉप में और साथ में कर देना रंगीन। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ देखो, इसमें आपको दिखेंगे कितने सेक्शंस, 533, जो कि असल में सीआरपीसी में इतने है नहीं। ठीक है, मतलब बीएनएस में इतने है नहीं, अब उसमें हो गए हैं चेंजेस। तो उसमें आपको ऑन एंड अराउंड 531 मिलेंगे। अब आप अपने डायरेक्ट देखोगे तो आपको 531 दिखेंगे, पर यहाँ कितना है, 533। इसका मतलब कहीं सीरीज़ हिल गई है बीच में। तो ये चिंता मत करना, पढ़ पढ़ के करना। आपको मैं इतना बता देता हूँ, ये जो सीरीज़ है ना, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में जाते जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे हल्का सा चेंज आया है एक, तो खैर वो चीज़ आप जब करोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि सर क्या चेंज आया है। इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। आपका मानो 97% काम है ना, हो जाएगा बिना दिमाग लगाए। आखिरी में जाकर हल्का सा 2-3% कहीं कहीं पर जो इस बिल में नहीं दे रखा है। एक्चुअल में देखो ये प्रॉब्लम क्यों आई है। पहले गवर्नमेंट ने ये बिल पेश किया, बिल एक पहले फर्स्ट पेश किया था, तो ये एनएलयू दिल्ली वालों ने क्या किया, उसका कंपैरिजन कर दिया जो आपके सामने। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इस बिल में फिर सर्टेन मॉडिफिकेशन किए और इसको फिर से पेश किया। तो ये जो आपको 531 और 533 के बीच में जो डिफरेंस देख रहा है ना, वो ये है। ये इन्होंने तो अपना काम सबसे पहले कर दिया ताकि लोगों की मदद हो जाए। तो ये सर्टेन जो मॉडिफिकेशन जो तो ये जो सेकंड टाइम आया था ना इसमें और ये फर्स्ट टाइम वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरा आप अगर पर्सनल ओपिनियन मानो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप ये एनएलयू दिल्ली वाला ये जो है प्रोजेक्ट 39A का, उसके साथ करो। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और डरने की बात नहीं है, शुरू करना आराम से, सब चीज़ें हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।